नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। मिल्कीपुर में अखिलेश यादव चुनाव हार गए, यानी कि जो उनके सपा के कैंडिडेट थे अजीत प्रसाद, वो चुनाव हार गए। अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद जब से लगातार भड़के हुए हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि बम्पर वोटों से वो जीत जाएंगे और फिर से अयोध्या में एक बार फिर सपा की साइकिल चलाएंगे और बीजेपी को घेर पाएंगे। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से मिल्कीपुर में मोर्चा संभाला, अपनी मंत्रियों की टीम तैनात की और तो और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा जोर लगा दिया, बता दिया कि उनकी नीति कैसे काम कर रही है, उनकी नीतियों से किस तरह फैजाबाद का विकास हुआ है, तो जनता ने उन पर भरोसा जताया और अयोध्या की जो फैजाबाद की सीट थी मिल्कीपुर, वो जीतने में बीजेपी कामयाब रही। अब ये जीत कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद हजम नहीं कर पा रहे हैं, लगातार योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हो रहे हैं। इसी बीच अब अखिलेश यादव ने फिर से एक ट्वीट किया है और कुंभ के जरिए योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की है। अखिलेश यादव के जरिए से धड़ाधड़ 2 ट्वीट किए गए और कुंभ में लेकर फिर से वो माहौल बनाने की कोशिश की जो उस दौरान की थी जब भगदड़ कुंभ में मची थी। तो अब जो ट्वीट किया गया अखिलेश यादव की तरफ से, उसमें लिखा गया, प्रयागराज महाकुंभ अपडेट, जाम में फंसे लोग अपने वाहनों में कैद, घंटों से कैद हैं। दैनंदिनी जरूरतों के लिए महिलाओं तक के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग रास्ते में बेसुध हो रहे हैं उनकी देखभाल का कोई इंतजाम नहीं है। श्रद्धालुओं के मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो गई है, जिससे उनका अपने लोगों से संपर्क टूट गया है। संपर्क और सूचना के अभाव में लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। हालातों पर काबू पाने के लिए कोई जिम्मेदार मंत्री या व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा। मुख्यमंत्री तो पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुके हैं। साथ ही प्रयागराज से संबंधित उप मुख्यमंत्री और कई जाने माने मंत्रीगण नदारद हैं, जिन्हें जनता के बीच होना चाहिए था, वो घरों में बैठे हैं। जो सिपाही, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी या सफाई कर्मी दिन रात निष्ठापूर्वक भूखे प्यासे डटे हुए हैं, उनके भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। अधिकारी कमरों में बैठकर आदेश तो दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर नहीं उतर रहे हैं। प्रयागराज के नगरवासियों को गंदगी, जाम और महंगाई के सिवा कुछ नहीं मिला है। सुनने में आया है कि अब भाजपाई श्रद्धालुओं पर ही आरोप लगा रहे हैं कि जब पता है कि हर तरफ बंद इंतजामी फैल गई है तो श्रद्धालु आ क्यों रहे हैं। कोई प्रदेश में हादसे के मारे लोगों को अपने हाल पर छोड़कर दूसरे प्रदेश में समारोह में शामिल हो रहा है, कोई विदेश चला जा रहा है। श्रद्धालुओं का पुरसहाल कोई है क्या। अब अखिलेश यादव कुंभ पर लगातार सवाल उठाकर, उनकी व्यवस्थाओं पर सवाल उठाकर योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश तो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लोग तंज कसते हुए कह रहे हैं कि अखिलेश यादव मिल्कीपुर की भड़ास जो है वो कुंभ मेले के जरिए निकाल रहे हैं। कुंभ में लगी श्रद्धालुओं की भीड़ पर योगी आदित्यनाथ को घेर कर निकाल रहे हैं, क्योंकि मिल्कीपुर में जो अखिलेश यादव कुंभ पर माहौल बनाकर सोच रहे थे कि मिल्कीपुर का चुनाव जीत जाएंगे, मिल्कीपुर में बंपर जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन उन्हीं लोगों ने यह बता दिया और सिखा दिया कि जो विकास कार्य हुए हैं उससे जनता संतुष्ट है और जो अयोध्या में योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल रखा है, व्यवस्थाएं टाइट हैं, उससे जनता संतुष्ट नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात तो ये बता दें कि कुंभ में जब भी शाही स्नान की तारीख पास आती है तो बड़ी संख्या में लोग, श्रद्धालु कुंभ में स्नान के लिए पहुंचते हैं। अभी हाल फिलहाल में जब कुंभ में हादसा हुआ, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे तो योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया था। वॉर रूम में खुद योगी आदित्यनाथ डट गए थे, वॉर रूम से पूरे कुंभ पर पैनी नजर बनाए हुए थे। अधिकारियों को सख्त आदेश और निर्देश दे दिए थे कि कुंभ में किसी भी तरह अव्यवस्था ना हो। और जिस तरीके से सड़कों पर जाम लगा हुआ है उसका रीजन ये है कि जो अधिकारी हैं वो धीरे धीरे लोगों को आगे स्नान के लिए बढ़ा रहे हैं, ताकि कुंभ में जो स्नान की जो जगह है वहां पर स्थिति कंट्रोल से बाहर ना हो। और लगातार प्रशासन जुटा हुआ है, एक एक हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे जितनी भी फुटेज है वो देखी जा रही है, लोगों को राहत भी पहुंचाई जा रही है। लेकिन विपक्ष ने फिर से अपना एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है और अखिलेश की तरफ से एक के बाद एक 2 ट्वीट
ट्वीट किए गए हैं। एक ट्वीट से अखिलेश यादव का मन भरा नहीं, अब दूसरे ट्वीट में अखिलेश यादव ने आपातकाल से इसको जोड़ दिया है। दूसरे उसमें लिखा है, प्रयागराज महाकुंभ में फंसे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए तुरंत आपातकालीन व्यवस्थाएं की जाएं। हर तरफ से जाम में भूखे प्यासे बेहाल और थके तीर्थयात्रियों को मानवीय दृष्टि से देखा जाए। आम श्रद्धालु क्या इंसान नहीं है? प्रयागराज में प्रवेश के लिए लखनऊ की तरफ से 30 किलोमीटर पहले से ही नवाबगंज में जाम, रीवा रोड की तरफ से गोहानिया में 16 किलोमीटर पहले से जाम और वाराणसी की तरफ से 12 से 15 किलोमीटर के जाम व ट्रेन के इंजन तक में भीड़ के प्रवेश कर जाने के समाचार हर जगह से प्रकाशित हो रहे हैं। आम जनजीवन दूभर हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार असफल हो चुकी है। वो अहंकार से भरे झूठे विज्ञापन में ही दिख रही है, लेकिन सच में जमीन पर नदारद है। अखिलेश यादव इस तरीके की बयानबाजी कर माहौल तो बना रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को जनता ने बता दिया है कि वो जिस तरीके से बयानबाजी कुंभ को लेकर कर रहे हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसका बदला अयोध्या की धरती से लोगों ने ले लिया है। फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट में सपा को हार का सामना कराकर जनता ने जवाब दे दिया है कि हिंदुओं के साथ खिलवाड़, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से लगातार अखिलेश यादव मोर्चा संभालते हुए तंज कस रहे हैं, अब लोग उन्हें जवाब देने के लिए जमीनी स्तर पर उतर आए हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े होकर लोगों ने अखिलेश यादव की बोलती बंद कर दी है। तो चलिए जाते जाते मिल्कीपुर से, जो फैजाबाद से सांसद हैं, मिल्कीपुर में जो अजीत प्रसाद लड़े थे, उनके पिता अवधेश प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं अपनी हार पर, सुनवाते हैं। जनता तो पूरी तरह से इतना वोट देना चाहती थी कि शायद अगर स्वतंत्र मतदान हुआ होता तो इस देश में एक इतिहास बनता। भारतीय जनता पार्टी की जमानत कौन का है, जमानत रसातल में चली जाती। चश्मा लगाने भी देखा जाता कि जमानत कहाँ चली गई। इतनी लाखों लाख वोट से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अजीत प्रसाद जीतता। ये आज भी जनचर्चा है लोगों में, और हकीकत भी यही थी। लेकिन तमाम दूसरे जिलों तक के लोग आए और भारतीय जनता नाम क्या हमले कौन कौन लोग सब लगे थे। तो इस तरह से वोट की जो लूट हुई है, ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। और चुनाव आयोग पता नहीं कितने डर और दहशत में हो गया था, कितना लाचार दिखाई पड़ा, कितना असहाय दिखाई पड़ा। ये हमने अपनी 50 साल की राजनीति की जिंदगी में देखा है। चुनाव आयोग को इतना लाचार, इतना किंकरतूर और मजबूर